हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस सब्जेक्ट के अंदर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स चैप्टर है दोस्तों, उसको पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फेलियर इन टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, कितने टाइप की फेलियर होती है टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट में। अब फेलियर जो है दोस्तों, डक्टाइल में फेलियर होगी, ठीक है, या ब्रिटलनेस के केस में फेलियर होगी, तो हम उसको पढ़ेंगे। टॉर्शन टेस्ट भी यूज करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, हमारा मॉडल सिंपल सा है कि भाई ये एक मेटल की रोड है ना। अब इसके ऊपर या तो टेंशन लगेगी, इसकी वजह से जो है इसकी फेलियर होगी, ठीक है, टेंशन की वजह से, या फिर इसके ऊपर कोई कंप्रेशन लगेगा तो उसकी वजह से जो है या फेलियर होगी, ठीक है। या फिर तीसरा केस होता है दोस्तों, इसमें ट्विस्टिंग कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ घुमा रहे हैं, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं कुछ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉर्शन के केस में भी फेलियर होती है, ठीक है। तो इसमें जो है हम टेंशन फेलियर देखेंगे, या तो डक्टाइल मेटल्स में देखेंगे टेंशन फेलियर, या फिर डक्टाइल मेटल्स में ही हम जो है कंप्रेशन फेलियर देखेंगे, या फिर हम देखेंगे ब्रिटल मटेरियल में जो है टेंशन फेलियर और ब्रिटल मटेरियल में ही कंप्रेशन की फेलियर कैसे होती है, और वो कैसे होती है, कितने डिग्री एंगल पे होती है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस है दोस्तों। हर साल क्या है, जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से आता है, ठीक है। और वो जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे गेट का हो, चाहे एसएससी जेई, स्टेट एई जेई, बीटेक का एग्जाम हो, ठीक है। बीटेक के एग्जाम में आमतौर पे इस तरीके के प्रश्न कम आते हैं, लेकिन दोस्तों कंपटीशन के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम जैसा कि बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फेलियर इन टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट। तो दोस्तों हम पहला केस लेते हैं, इसमें केस वाइज चलेंगे। केस लेंगे कि भाई टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल। भाई तो पहला केस क्या है, टेंशन फेलियर, टेंशन में फेलियर हो रही है ऑफ डक्टाइल मेटल्स, टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल्स। अब ये डक्टाइल मेटल्स क्या होती है, ब्रिटल मेटल्स क्या होती है, ये सब मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चैप्टर है उसकी हमारी पूरी सीरीज जो है चल रही है, और दोस्तों उसमें जो है ये भी एक चैप्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ फेलियर देखेंगे हम टेंशन और कंप्रेशन का जो टेस्ट है उसमें। लेकिन ऑलरेडी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी मेटल में, जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलियंस, सब पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। सब ऑलरेडी जो है हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर के जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें लाइन वाइज आपको क्रोनोलॉजिकली मिल जाएगा ये सब, ठीक है। डक्टाइलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अभी हम देख रहे हैं टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल्स में, ठीक है। अब कैसी होगी ये फेलियर, तो थोड़ा सा इसको डायग्राम बना करके दिखाता हूं मैं कि ये फेलियर थोड़ी इस तरीके से होगी, ठीक है। ये मान लो ये फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पे एक मेटल की रोड है, और यहाँ पे जो है एक स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी जो फेलियर होनी चाहिए वो होगी दोस्तों 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे जाके फेलियर होगी। क्यों, कारण है दोस्तों इसके पीछे, क्योंकि क्या होता है, एक जो डक्टाइल मेटल होती है ना, उसको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है फेल होने का, उसको डर लगता है शियर फोर्स से। शियर जो है ना, शियर की वजह से शियर स्ट्रेंथ की कमी होती है उसके अंदर। किसकी कमी होती है उसके अंदर, उसके अंदर कमी होती है शियर स्ट्रेंथ की कमी होती है, उससे डर लगता है उसको। तो शियर स्ट्रेंथ कम होती है, उससे ज्यादा होती है उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। किसी डक्टाइल मेटल के अंदर शियर स्ट्रेंथ सबसे कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ उससे थोड़ी ज्यादा होती है, और जो है कंप्रेशन स्ट्रेंथ करीब करीब उससे थोड़ी ज्यादा या फिर उसके बराबर होती है कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है थोड़ी सी
इससे ज्यादा कंप्रेशन, पूरी लिख दे तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों इस तरीके से ये होता है। तो शेयर फेलियर होती है ना, शेयर स्ट्रेंथ कम है तो शेयर की वजह से फेलियर होगी, और शेयर की फेलियर जो है 45 डिग्री एंगल पे होती है। ये आप जो है जब अपन मोहर सर्कल का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको कि 45 डिग्री का एंगल होता है थीटा, तो उस पे जाकर के जो है फेलियर होती है, क्योंकि यहाँ पे जाके क्या होता है टॉ की वैल्यू मैक्सिमम होती है। टॉ मतलब शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, टॉ का मतलब हो गया शेयर स्ट्रेस, ठीक है। क्या हो गया ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू जो होती है सिग्मा बाई 2 के बराबर होती है। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन आगे जो है सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला जो होता है, टॉ मैक्स का फॉर्मूला होता है ये, सॉरी टॉ मैक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सिग्मा 2 कुछ है नहीं जो कि वाई डायरेक्शन में लग रहा है, सिग्मा 1 लग रहा है सिर्फ, तो सिग्मा बाई 2 हो गया इसका, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में आगे के चैप्टर्स में जब अपन मोहर सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा दिया है। ये बात समझ लो कि शेयर स्ट्रेंथ में वीक है एक मेटेरियल, ठीक है। एक मटेरियल क्या है शेयर स्ट्रेंथ में, ये डक्टाइल मेटल है, ये शेयर स्ट्रेंथ में वीक है, और शेयर स्ट्रेंथ में वीक होने की वजह से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस चूंकि 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है तो सिग्मा बाई 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसी फेलियर होगी, कट आउट है यू फेलियर होगी। अब देखो यहाँ पे जो है इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें जो है एक बड़ा खास फिनोमिना बनता है जब कोई अपन टेंसाइल टेस्ट, टेंशन टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। मेटल के रोड के ऊपर एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है इस मेटल के रोड को बीच में इस तरीके से रख के टेंशन फोर्स जो होता है ये क्रिएट किया जाता है। उससे क्या होता है इसके अंदर जो है ना फेलियर होती है। ये फेलियर कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब फेलियर होती है तो ये कप कॉर्न फेलियर होती है। कप कॉर्न टाइप के शेप में जो होती है इसकी फेलियर होती है। कप कॉर्न शेप कैसी होती है तो मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ कि भाई डक्टाइल मेटल में की फेलियर कैसी होती है। कप कॉर्न फेलियर होती है इसकी, कप कॉर्न फेलियर। अब ये कप कॉर्न फेलियर कैसी होती है मैं वो थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि भाई ये फॉर एग्जांपल ये एक मेटल की रोड है ना। अब उसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया है एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया है। तो इसमें क्या है ये एक पर्टिकुलर जोन तक जो है इलास्टिक थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, तो इलास्टिक जो है ये लिमिट पे जाएगा, ठीक है, इलास्टिक रीजन में चल जाएगा, ठीक है। फिर इलास्टिक लिमिट तक जैसे ही पहुंचेगा तो थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर जो है डेल्टा का जो है डिफॉर्मेशन आया होगा जो कि रिकवर हो सकता है, क्योंकि इलास्टिसिटी में ये प्रॉपर्टी होती है कि रिकवर हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है ये इसके बाद में और अगर हम इसको जो है इस सिग्मा को या जो ये जो स्ट्रेस लग रहा है इसको बढ़ाते जाते हैं, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इसका मतलब होता है P बाई ए, ये तो आपको पता होगा या फिर पता चल जाएगा। अभी अपन जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉपर डेफिनेशन से बनाएंगे तब और अच्छे से पता चल जाएगा आपको। बाकी ये ध्यान रखिए सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए होता है। अब ये देखो इसमें क्या है, जब सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है किसी मेटल के रोड के ऊपर तो फिर क्या होता है इसकी शेप जो है ना धीरे धीरे खिंचती जाती है। खिंचते क्या होती है ना, ये शेप ऐसी से जो है ना, अब ये जो है ये कुछ इस तरीके से बन जाती है दोस्तों, यूं करके ये ऐसी बन जाती है। और अगर नीचे से देखें हम तो दोस्तों ये शेप जो है यहां से कट के यूं करके ऐसे बन जाती है। तो ये जो रीजन बन जाता है ये थोड़ा दब गया ना, ये शेप अब ऐसी नहीं रह पाती है, और ये अब जो है अब कहें तो ये ऐसी कुछ हो जाती है, मेटल की रोड ये ऐसी हो जाती है। तो इस जोन को जो है दोस्तों नेकिंग जोन बोलते हैं, इसको नेकिंग जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेकिंग मतलब गला, हमारा गला है उसको नेक बोलते हैं ना, गले को नेक बोलते हैं। तो वो नेक जो है गले जैसा हो जाता है ये, ठीक है, नेकिंग जोन जैसे ये पतला हो जाता है, ठीक है। अब ये जब पतला हो गया है तो ये क्या है, ये कैसा रीजन हो जाता है, ये एक तरीके का नॉन इलास्टिक रीजन हो जाता है दोस्तों, नॉन इलास्टिक रीजन हो जाता है ये, ठीक है। नॉन इलास्टिक कैसे हो जाता है, अगर अपन वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को बनाते हैं तो आपको ध्यान होगा कि इलास्टिक इतना चलता है, फिर उसके बाद में जाके नॉन इलास्टिक रीजन बन जाता है। कोई माइल्ड स्टील की बार होगी तो उसका कर्व आपको ध्यान होगा, तो उसमें क्या होता है यहाँ तक तो इलास्टिक जोन रहता है,
फिर प्लास्टिक जोन शुरू हो जाता है इधर के एरिया में, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेकिंग जोन है, नॉन इलास्टिक जोन है। मतलब क्या होता है, इसके बाद भी जो है ना छोटा सा जोन जो होता है नॉन लीनियर इलास्टिक होता है, ठीक है। नॉन इलास्टिक टाइप का मान लो, या नॉन लीनियर इलास्टिक जोन होता है छोटा सा। तो उस जोन में जो है नेकिंग हो जाती है, ये इतनी पतली होगी बार कि ये ऐसी रहेगी, ठीक है। तो अब इसकी शेप जो है दोस्तों, ये नेकिंग हो जाने के बाद में इसमें ब्रेकेज हो जाएगा। तो जब ब्रेक होगा ना, तो ये फिर ये इसकी जो थर्ड स्टेज होगी, पहले ये स्टेज फिर ये स्टेज, अब जो है ये घट के साइज कुछ ऐसी बन जाएगी दोस्तों। ये कुछ ऐसी सी बन जाती है। ये तो कप हो जाएगा, कप जैसा शेप हो गया ये, और ये यहाँ पे कप, और ये कॉर्न जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा शेप जो है बन जाएगा उसका, ठीक है। ये ऐसा कुछ शेप बन जाएगा इसका, ठीक है। इसलिए ये जो जोन है दोस्तों, इसको तो आप कह सकते हो कप। ये हो गया कप जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा तो कप हो गया, और ये कॉर्न जैसा दिख रहा है, तो ये जो जोन है ये कॉर्न जैसा हो गया, कॉर्न, ठीक है। तो ये कॉर्न रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है दोस्तों, ये कप जैसा दिख रहा है और ये कॉर्न जैसा दिख रहा है, तो इसलिए कप कॉर्न फेलियर कहते हैं इसको। ये बात आपको समझ नहीं होगी। फेलियर प्लेन जो हो रहा है ड्यू टू शियर, तो ये जो है यहाँ पे ये जो फेलियर है। चलिए दोस्तों, अब हम जो है सेकंड केस लेते हैं यहाँ पे, और सेकंड केस जो है वो होगा टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स, ठीक है। टेंशन फेलियर होगी। अब हम ब्रिटल मेटल्स में देखेंगे। अभी तक हमने डक्टाइल मेटल्स के अंदर टेंशन फेलियर को देखा, किसी मेटल के ऊपर टेंशन फोर्स लगाया या टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, और उसके बाद में जो है इस तरीके का फिनोमिना बना जिसमें कप कॉर्न फेलियर जो है शेप हमको देखने को मिलती है। तो फेलियर प्लेन होता है ड्यू टू शियर की वजह से ये कट गया है यहाँ पे, तो कप और कॉर्न जैसी शेप बन गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। और ये फेलियर होती है डक्टाइल मेटल्स में शियर स्ट्रेंथ की वजह से होती है, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ की कमी होती है तो शियर फेलियर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, और अब हम जो है ब्रिटल मटेरियल्स के ऊपर जो है चेकआउट करेंगे, ब्रिटल मेटल्स के ऊपर, कि भाई ब्रिटल मेटल्स में कैसे टेंसाइल फेलियर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं मिटा देता हूँ इसको, कि टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स, टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे, अब ब्रिटल मेटल्स के केस में ये फेलियर कैसे होती है। तो पहले तो 45 डिग्री एंगल पे हो रही थी, अब ये 90 डिग्री पे होगी ये फेलियर, ठीक है। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या होता है। जो ब्रिटल मेटल्स होती है ना, उनकी टेंशन फेलियर होती है। तो ऐसे केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनके ऊपर कम होती है। तो उसकी कमी की वजह से ये फेलियर, टेंशन फेलियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और शियर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली जो होती है ऐसी ब्रिटल मेटल्स के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, शियर स्ट्रेंथ तो इससे थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। और शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या होती है ज्यादा, कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है इससे ज्यादा होती है। तो आप ही यहाँ पे देख सकते हो, और ये समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई ये जो है टेंशन स्ट्रेंथ में इसकी फेलियर होगी, टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल। तो टेंशन में फेलियर जो होती है वो कैसी होती है इसकी, तो उसकी फेलियर कुछ इस तरीके की दिखाई देती है दोस्तों। जब मेटल की रोड को जब उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल लोड अप्लाई किया जाता है, तो फेलियर कुछ इस तरीके की हो जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से इसके ऊपर लोड लग रहा होता है, और ये जो है कुछ 90 डिग्री का ये एंगल बन जाता है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और ये फेलियर प्लेन आप ये इस तरीके से देख सकते हो कैसा होता है कि 90 डिग्री के एंगल पे जाकर के ये हो गया इसका फेलियर प्लेन
तो अब जो है पहले की तरह नहीं हो रहा है कि कप एंड कॉन शेप बन रहा है और 45 डिग्री एंगल पे जाकर के फेलियर हो रही है। अब जो है 90 डिग्री पे जाकर के फेलियर हो रही है यहाँ पे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स में भी समझ आया होगा। इसमें एक पॉइंट है उसको लिख देते हैं, आपको नोट डाउन करा देता हूं मैं कि फेलियर इन वही एक ही बात है, बात वही है कि 90 डिग्री पे फेलियर होती है एक्शन डायरेक्शन में। ये 90 डिग्री पे यही पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को नोटिस कर लेना कि 90 डिग्री का जो केस है, ठीक है, ये फेलियर होती है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो फेलियर इज ड्यू टू ब्रिटल फ्रैक्चर्स एंड फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री पे टू द एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब एक थर्ड केस लेते हैं हम जिसमें कंप्रेशन फेलियर हो रही है इन डक्टाइल मेटल। तो कंप्रेशन फेलियर की बात करेंगे अब हम। अब तक हमने टेंशन फेलियर की बात की, मैं इसको मिटा देता हूं। तो भाई ये अब मैं थर्ड केस लेकर के चलता हूं और थर्ड केस में जो है हम बात करेंगे कंप्रेशन फेलियर की। थर्ड केस में हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्रेशन फेलियर की, कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल्स, इन डक्टाइल मेटल्स, ठीक है। ये आप देख लो कि भाई कंप्रेशन फेलियर जो होती है किसी डक्टाइल मेटल के अंदर में वो कैसी होती है, ठीक है। तो अब देखो, जब कंप्रेशन फेलियर होगी किसी डक्टाइल मेटल में तो ये जो है आमतौर पे हमको देखने को मिलती है जब कॉलम का केस होता है दोस्तों। और कॉलम जो है अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है कॉलम क्या होता है। कॉलम मतलब होता है खंबा, ठीक है। खंबा, ऐसा खड़ा खंबा, ठीक है, ये जो कि जमीन में ऐसे धंसा रहता है। अब देखो उसके ऊपर कोई ऊपर से जो है लोड लग रहा है। क्या लोड लग रहा है? पी। तो पी लोड लगने की वजह से उस खंबे पे क्या होती है? एक होती है बकलिंग, इसको कहते हैं बकलिंग। ये इस तरीके से इसमें जो है डेल्टा का डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। ये कॉलम थोड़ा सा खिसक के ऐसा हो जाता है। ये इसकी फर्स्ट पोजीशन ये थी और सेकंड पोजीशन इस तरीके से हो गई है। तो इसके ऊपर जब पी लोड लगाया गया तो कंप्रेशन की वजह से जो फेलियर होती है वो बकलिंग में होती है, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग कॉलम्स के केस में होती है दोस्तों। कहां पे होती है? लॉन्ग कॉलम्स, मतलब लंबे लंबे खंभों में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जब खंभा छोटा होता है ना, ये खंभा है, ये छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे केस में जो होती है ना, जो फेलियर होती है पी लोड की वजह से, वो फेलियर होती है दोस्तों कंप्रेशन यील्डिंग में। किसमें होती है? कंप्रेशन यील्डिंग में ये फेलियर होती है दोस्तों। यील्डिंग में फेलियर होती है, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, कंप्रेशन यील्डिंग में ये फेलियर होती है फॉर शॉर्ट कॉलम्स, ठीक है। ये कब होती है? शॉर्ट कॉलम्स के केस में। शॉर्ट कॉलम्स के केस में कंप्रेशन यील्डिंग की फेलियर होती है और लॉन्ग कॉलम्स के केस में ये बकलिंग की फेलियर होती है। बकलिंग की फेलियर होती है। बकलिंग मतलब ऐसे डेल्टा का डिफॉर्मेशन आ गया। और क्रशिंग कंप्रेशन यील्डिंग में क्या होगा? ये ऐसे जो है ना खिसक जाएगा, ये बल्जिंग होने लग जाएगी, ये इसकी भी, ये दोनों साइड से जो है ना ऐसे बल्ज होने लग जाएगा, दबने लग जाएगा। तो ये क्या होगा? इसकी हॉरिजॉन्टली फेलियर हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो मैं इसकी जो है आपको एक डेफिनेशन जो है वो लिखवा देता हूं दोस्तों। वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि भाई द लॉन्ग, देखो लॉन्ग डक्टाइल कॉलम, लॉन्ग डक्टाइल कॉलम, ठीक है, कॉलम मैं उम्मीद करता हूं आपको स्पेलिंग समझ आ रही होगी। कॉलम, लॉन्ग डक्टाइल कॉलम फेल इन बकलिंग। किसमें? बकलिंग में फेल हो रहा है, बकलिंग में फेल हो रहे हैं। बट शॉर्ट डक्टाइल कॉलम्स फेल इन कंप्रेशन
यील्डिंग, तो कंप्रेशन यील्डिंग में जो है ये फेल हो जाते हैं। कंप्रेशन यील्डिंग में फेल हो रहा है, कौन सा? शॉर्ट वाला कंप्रेशन यील्डिंग में फेल हो रहा है। और जो लॉन्ग कॉलम्स हैं वो किस में फेल हो रहे हैं? वो बकलिंग के केस में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो नेक्स्ट अपन ये यहाँ पे देखते हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ी जगह हो जाए। ये बकलिंग हो गया, ये शॉर्ट कॉलम का केस हो गया, कंप्रेशन यील्डिंग में फेलियर होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे आपसे ये कैसी फेलियर होती है शॉर्ट कॉलम के केस में, तो आपको कंप्रेशन यील्डिंग पता होनी चाहिए और लॉन्ग कॉलम के केस में बकलिंग में फेलियर होती है ये पता होनी चाहिए। ऐसे जो है आपको जेई टाइप के छोटे मोटे एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इधर तो मिटा देता हूँ, ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग पॉइंट है वो प्रॉपर सही पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो एट यील्ड स्टेज लार्ज लेटरल बल्जिंग, ठीक है, लार्ज लेटरल बल्जिंग इज रिकॉर्डेड, ठीक है। द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस, the maximum compression stress जो है occur in horizontal plane, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जब यील्ड स्टेज आती है तो यील्ड स्टेज मतलब देखो यार, जब भी मैं यील्ड स्टेज या कुछ बोलता हूँ ना, कर्व दिमाग में आ जाना चाहिए आपके स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। उसमें जो है ये यील्ड पॉइंट का कुछ जोन होता है ये पर्टिकुलर, और तो ये यील्ड स्ट्रेस जब स्टार्ट होती है तो यील्ड स्टेज में लार्ज लेटरल बल्जिंग इज रिकॉर्डेड। तो लार्ज लेटरल बल्जिंग जो है उस कॉलम की, जो शॉर्ट कॉलम था ना, शॉर्ट कॉलम, उसकी लार्ज लेटरल बल्जिंग होती है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होती है। वही बोल रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस तो ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज लेटरल, दो चीजें हो रही है, तो लार्ज लेटरल बल्जिंग होगी, ठीक है, लार्ज लेटरल बल्जिंग होगी, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है आपका, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर जो है मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस अकर होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये जो है कंप्रेशन फेलियर का केस है डक्टाइल मेटल्स के केस में, ये हमारा थर्ड केस था दोस्तों। ठीक है, मैंने फर्स्ट केस पढ़ाया था कि भाई टेंसाइल जो मेटल्स होती है, डक्टाइल मेटल्स की जो है टेंसाइल फेलियर का केस था, तो मैंने फर्स्ट केस पढ़ाया था कि भाई टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल्स, और दूसरा केस पढ़ाया था मैंने टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल्स में, ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स में। तो चलो अब अपन जो है चौथा वाला केस देखते हैं और जानते हैं कि भाई चौथा केस जो है कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स में। ठीक है, ब्रिटल मेटल्स में जो है, ठीक है, तो ये जो है यहां से आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स, ठीक है। तो अब इस चौथे केस में बताया जा रहा है कि भाई अगर मान लो कोई कॉलम है, उसके ऊपर लोड लग रहा है, लोड क्या है, पी लोड अप्लाई किया जाता है, तो ये जो फेलियर होती है दोस्तों, ये कुछ ऐसी 45 डिग्री एंगल पे होती है। ठीक है, कितने डिग्री एंगल पे होती है, ये कुछ यहाँ पे ऐसे 45 डिग्री एंगल पे जाके ये फेलियर होती है, जो कि वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, क्या है, वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन फेलियर जो ब्रिटल मेटल के केस में है वो इस तरीके से, क्या मैं इसको डिफाइन करा जाएगा कि ड्यू टू वीक शियर स्ट्रेंथ,
ड्यू टू वीक shear strength, ठीक है। तो इसमें जो है अपन लिख रहे हैं नीचे कि भाई ड्यू टू वीक shear strength brittle metal fail in shear अंडर कंप्रेशन, ठीक है। तो अंडर कंप्रेशन जो है ये शेयर फेलियर ही हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फेल हो रहा है इन शेयर। तो कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल, जब कंप्रेशन फेलियर लग रही होगी ब्रिटल मेटल में तो इसकी जो है शेयर फेलियर हो रही है, ठीक है, अंडर कंप्रेशन में, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यू टू वीक शेयर स्ट्रेंथ, इसमें क्या होता है मेटल के अंदर जो है ये जो ब्रिटल मेटल है जिसके ऊपर कंप्रेशन फेलियर अप्लाई की जा रही है वो वीक किसमें है, वो शेयर में वीक है, शेयर में वीक है, तो शेयर में कंप्रेशन में फेलियर हो रही है, ठीक है। और द फेलियर प्लेन इज एट is at 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये दिख रहा है ना 45 डिग्री के 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेल लोडिंग, टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग एक्सेल नहीं होगा, लोडिंग होगा, लोडिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, ये डायरेक्शन ऑफ लोडिंग है, उसकी डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पे जाकर के जो है आपकी ये फेलियर हो जाएगी प्लेन की, जब कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स का केस होगा। तो ये ब्रिटल मेटल है, यूं मानो है ना, उसके ऊपर कंप्रेशन फेलियर हो रही है, ठीक है, कंप्रेशन फेलियर हो रही है ब्रिटल मेटल के केस में। तो ये फेलियर जो है शेयर की वजह से होगी, किसकी वजह से होगी, यहाँ पे कौन है कल्प्रिट, कौन है, ये शेयर है, शेयर की वजह से ये फेलियर हो रही है, ठीक है। जैसे ये मैंने जो है जब टेंशन का केस बताया था तो टेंशन की केस में क्या बताया था मैंने, शेयर फेलियर ही हो रही थी, ठीक है, टेंसाइल में, डक्टाइल मेटल्स में। और दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ की फेलियर हो रही थी ब्रिटल मेटल्स में। कंप्रेशन के साथ उल्टा हो गया मामला, ठीक है, जो ब्रिटल मेटल्स है उसमें क्या हो रही है, शेयर फेलियर हो रही है, और जो कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल्स था जो इससे पहले का केस पढ़ाया था, ठीक है, तो वो वहां पे आप कंप्रेशन यील्डिंग और बकलिंग का केस देख सकते थे, ठीक है, जिसमें फेलियर होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये 4 केस तो आपको अब तक में, ये चौथा केस था दोस्तों, ये चौथा केस था ये, मैं वापस से ये लिख देता हूं यहाँ पे, ये 4th केस था, ठीक है, कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल्स। अब हम जो है 5th केस देखेंगे, और 5th हमारा जो है लास्ट केस है जिसमें हम टॉर्शन टेस्ट की बात करेंगे कि भाई टॉर्शन अगर टेस्ट अप्लाई किया जाता है, मतलब जो मेटल की रोड है, ठीक है, ये मेटल की रोड है, इसके ऊपर जो है ये कहीं से फिक्स है मान लो, और इसके ऊपर ये कैसे भी करके जो है टॉर्शन अप्लाई किया गया, तो जब टॉर्क अप्लाई किया गया या इससे ट्विस्टिंग होगी तो इसकी फेलियर किस तरीके से होगी, जब ब्रिटल मेटल हो या डक्टाइल मेटल हो। तो देखो, अब देखो एक एग्जांपल अब लेते हैं अपन इसका, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो हम 5th केस देख रहे हैं, 5th केस इस तरह से है कि भाई हमारी जो ये फेलियर है इन टॉर्शन टेस्ट, फेलियर हो रही है, फेलियर इन टॉर्शन टेस्ट, ठीक है। तो टॉर्शन टेस्ट में फेलियर किस तरीके से होगी, तो टॉर्शन टेस्ट में देखो ये फेलियर जो है इसका एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ये बार है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक टॉर्शन टॉर्क लग रहा है, क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो इसके अंदर शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, इस डब्बे में क्या होगा, शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, ये इस तरीके से शेयर स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे दोस्तों
जब अपन आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ये शेयर स्ट्रेस क्या है ये सब समझ आ जाएगा। शेयर मतलब जो होता है ना, कटाव में कहीं फेलियर हो रही होती है ना, उसको शेयर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शेयर की तरह ही दूसरे टेंसल स्ट्रेसेस भी हैं, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी हैं, वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लेकिन अभी जो है आप ये ध्यान रखो, टॉर्शन लग रहा होगा तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या लग रही है, ये शेयर अप्लाई होता है। टॉर्शन की वजह से ट्विस्टिंग होती है, कटाव ज्यादा आता है, तो इस वजह से जो है शेयर में फेलियर होती है। देखो अब इसको हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अंडर टॉर्क प्योर शेयर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड होते हैं ऑन वर्टिकल प्लेन। तो पहला इसमें जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो पॉइंट ये आता है कि अंडर टॉर्क प्योर शेयर स्ट्रेसेस। टॉर्क का मतलब टॉर्शन ही है, कोई फर्क नहीं है। टॉर्क टॉर्शन, टॉर्क मतलब ऐसे ही घुमाने को ही टॉर्क बोलते हैं, टॉर्शन फोर्स भी वही हो गया, ठीक है। अंडर टॉर्क प्योर शेयर स्ट्रेसेस, प्योर होता है बिल्कुल प्योर, ठीक है। प्योर शेयर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड कहां पे हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये शेयर ही डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, ये शेयर डेवलप हो रहा है, तो शेयर डेवलप हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ड्यू टू टॉर्क, ऐसे घुमाया ना आपने इस मेटल की रोड को पकड़ के यूं घुमाया, तो ये क्या हुआ, शेयर डेवलप हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो शेयर अंडर टॉर्क प्योर शेयर स्ट्रेस आर डेवलप्ड होते हैं ऑन वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। तो ये वर्टिकल कोई भी प्लेन होगा, यहाँ पे मान लो, ये यहाँ पे मान लो, तो ये जो है ना, इस पे कोई पॉइंट होगा ना, उसको बड़ा करके देखेंगे ना, तो ये बड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा बड़ा दिखता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये जो है, ये डायग्राम ऐसा दिखता है, ये बस एक छोटा सा पॉइंट है, उसको बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं, वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अंडर टॉर्क प्योर शेयर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड होते हैं ऑन वर्टिकल प्लेन्स पे। तो इतनी बात समझ आई। अब ड्यू टू प्योर शेयर प्रिंसिपल टेंशन एंड प्रिंसिपल कंप्रेशन आर डेवलप्ड होते हैं। अब ड्यू टू प्योर शेयर, अब ये जो प्योर शेयर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, ड्यू टू प्योर शेयर प्रिंसिपल टेंशन एंड प्रिंसिपल कंप्रेशन आर डेवलप्ड हो जाते हैं इन इंक्लाइंड प्लेन्स में, ठीक है। तो ड्यू टू शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल टेंशन एंड प्रिंसिपल कंप्रेशन आर डेवलप्ड इन इंक्लाइंड प्लेन्स पर। अब ये इंक्लाइंड प्लेन्स जो होता है कितने डिग्री पे बना हुआ है, एट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जाके ये आपके जो है इंक्लाइंड प्लेन्स के ऊपर, यहाँ पे अगर आप इसको जो है ना, ये कुछ इस तरीके से कुछ जा रहा होगा ना प्लेन, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लेन पे जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रेस जो है डेवलप होगा, ये इनके ऊपर टेंशन कुछ होगा डेवलप, कंप्रेशन होगा या कंप्रेशन होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कंप्रेशन टेंशन, प्रिंसिपल टेंशन कंप्रेशन जो है वो डेवलप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में डक्टाइल शाफ्ट की बात करते हैं हम कि भाई डक्टाइल शाफ्ट शेल फेल अप टू मैक्सिमम शेयर। यहाँ पे एक केस लेते हैं डक्टाइल शाफ्ट का, और डक्टाइल शाफ्ट कोई शाफ्ट है, वो डक्टाइल मटेरियल की बनी हुई है, तो डक्टाइल शाफ्ट विल फेल होगी ड्यू टू मैक्सिमम शेयर
and failure plane will be vertical, and failure plane will be vertical। अब बात जो है कुछ समझ में आई कि नहीं आई? वर्टिकल एंड स्मूथ सरफेस होगा, सरफेस ऑफ प्लेन। अब देखो थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। डक्टाइल शाफ्ट जो होती है विल फेल ड्यू टू, अब क्यों समझो कि एक शाफ्ट है वो कैसी है, ये डक्टाइल है, डक्टाइल की बनी हुई है, डक्टाइल मटेरियल है, थोड़ा ये डक्टाइल टाइप का है, ब्रिटल नहीं है, ये डक्टाइल है। तो डक्टाइल वाले केस में क्या होती है, फेलियर केस में होती है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल को किससे डर लगता है, उसको शियर से डर लगता है, ठीक है। तो शियर में उसकी जो है इसलिए फेल होता है ड्यू टू मैक्सिमम शियर, एंड फेलियर प्लेन जो होता है विल बी वर्टिकल। तो इसका फेलियर प्लेन कैसा बनेगा वो थोड़ा बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ठीक है। फेलियर प्लेन ये 90 डिग्री पे बनेगा, ठीक है, और ये इस तरीके से टॉर्शन लग रहा है, ये इसका फेलियर प्लेन हो गया। क्या हो गया, ये इसका फेलियर प्लेन हो गया, ये इसका फेलियर प्लेन हो गया 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अ डक्टाइल शाफ्ट विल फेल ड्यू टू मैक्सिमम शियर एंड फेलियर प्लेन विल बी वर्टिकल एंड स्मूथ, ठीक है। वर्टिकल के बाद में ये डॉट नहीं है, वर्टिकल एंड स्मूथ सरफेस ऑफ प्लेन। यहां से काटोगे ना इसको तो ये जो है बड़ा स्मूथ सा सरफेस होगा इसका, तो इसलिए स्मूथ सरफेस होगा। और दूसरा इसमें मैक्सिमम शियर एंड फेलियर होगी विल बी वर्टिकल प्लेन पे होगी, वर्टिकल 90 डिग्री पे होगी। ये आपको जो है ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डक्टाइल शाफ्ट के केस में ये पूरी बात की जा रही है। अभी हम ब्रिटल शाफ्ट की भी बात करेंगे। अगर ब्रिटल शाफ्ट की फेलियर की बात होगी तो वहां पे जो फेलियर हो रही होगी वो 90 डिग्री के पे प्लेन नहीं होगा, उसका प्लेन होगा 45 डिग्री पे, और वहां पे स्मूथ नहीं होगा सरफेस, वहां पे रफ सरफेस होगा। यही टॉर्शन की खास बात होती है दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो चलो अब हम जो है इसका यहाँ तक का आपने लिख लिया होगा, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए कंसेप्ट टफ हो सकता है। फेलियर इन टॉर्शन टेस्ट जो है हम पढ़ रहे हैं, टॉर्शन में यूं घुमा देते हैं इसको, ठीक है, तो उससे क्या होता है यहाँ पे शियर डेवलप हो जाता है। शियर डेवलप हो गया तो उसके बाद में क्या करेंगे, अंडर टॉर्क प्योर शियर स्ट्रेस आर डेवलप्ड ऑन वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। तो जैसा करके भी दिखाया हमने, वर्टिकल प्लेन्स पे डेवलप होता है प्योर शियर फील, प्रिंसिपल टेंशन एंड प्रिंसिपल कंप्रेशन आर डेवलप्ड इन इंक्लाइंड प्लेन्स पे। तो ये भी मैंने केस बताया कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे जाकर के एक इसमें जो होता है प्योर प्रिंसिपल टेंशन और प्रिंसिपल कंप्रेशन अप्लाई होता है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों पेपर में, वो यहाँ से आते हैं कि ये 45 डिग्री एंगल पे होगा, जैसे डक्टाइल शाफ्ट जो होती है ना वो 90 डिग्री पे कट होती है यहाँ पे, और जो ब्रिटल शाफ्ट होती है वो 45 डिग्री पे कट होती है। यही पेपर में क्वेश्चन में पूछते हैं वैसे। बाकी ये है कि आप इसको पूरा ढंग से पढ़ें। अब देखो डक्टाइल शाफ्ट है ये, अब डक्टाइल शाफ्ट में क्या होती है, फेलियर होती है ड्यू टू मैक्सिमम शियर होती है, मैक्सिमम शियर की वजह से जो होती है फेलियर होती है, एंड फेलियर प्लेन विल बी वर्टिकल होगा एंड स्मूथ सरफेस ऑफ प्लेन होगा। तो ये वर्टिकल हो गया और स्मूथ है ये सरफेस। जब आप इस कटे हुए भाग को देखोगे ना तो बड़ा स्मूथ सा रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक और केस है, केस तो नहीं है ये ब्रिटल शाफ्ट, ये डक्टाइल शाफ्ट का केस देखा हमने। इसमें फेलियर इन टेंसाइल टेस्ट में जो है, टेंसाइल टेस्ट में, टेंशन टेस्ट के अंदर में हमने डक्टाइल शाफ्ट का केस देखा। अब हम जो है दोस्तों ब्रिटल शाफ्ट का भी केस देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये नेक्स्ट केस लेते हैं हम, और ये लास्ट फाइनल केस है। इसके बाद में जो है ये वाला जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फेलियर इन टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है इन ब्रिटल इन ब्रिटल शाफ्ट failure is due to principle
टेंशन ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन। तो अभी बात कर रहे हैं हम ब्रिटल शाफ्ट की। इसमें फेलियर जो हो रही है वो प्रिंसिपल टेंशन की वजह से हो रही है, विच अकर होती है प्रिंसिपल टेंशन विच अकर्स at 45 डिग्री, at 45 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री पे जो है डक्टाइल शाफ्ट में होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 45 डिग्री एंगल पे जो है ये मैक्सिमम ये प्रिंसिपल टेंशन जो होती है विच अकर्स एट 45 डिग्री टू द longitudinal डायरेक्शन, ठीक है, एंड फेलियर प्लेन इज रफ होता है, इज रफ हेलिकल प्लेन। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये मान के चलो आप, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है इस पेपर में। तो इस बात का आप पूरी तरह से विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप इस पूरी वीडियो को भले 2-4 बार घुमा करके देखें, लेकिन आप इस पूरे कंसेप्ट को समझे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझे, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा और आता ही है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे आपको बात समझ आई कि ब्रिटल शाफ्ट का केस है, तो फेलियर जो होती है ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन होता है, ठीक है। जब अपन डक्टाइल शाफ्ट की बात कर रहे थे तो मैक्सिमम शियर की वजह से फेलियर प्लेन पे जो होते हैं, मैक्सिमम शियर की वजह से फेलियर हो रही थी। ब्रिटल शाफ्ट में मैक्सिमम टेंसाइल की वजह से जो है ये प्रिंसिपल टेंशन की वजह से फेलियर हो रही है। 45 डिग्री एंगल पे हो रही है, वहां पे 90 डिग्री पे एंगल पे हो रही थी। तो प्रिंसिपल टेंशन से विच अकर, तो ब्रिटल शाफ्ट फेलियर जो है इज ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन विच अकर्स एट 45 डिग्री टू द longitudinal डायरेक्शन एंड फेलियर प्लेन इज रफ हेलिकल प्लेन। अब देखो ये कैसा होगा, रफ हेलिकल ऐसा होगा, यूं, ये है कोई बार आपकी, ये इस तरीके से रफ सा हेलिकल प्लेन हो जाएगा, रफ हेलिकल प्लेन हो जाता है। तो ये इसलिए रफ हेलिकल, एंड में लिखा हुआ है रफ हेलिकल प्लेन, ऐसे कटती है, ठीक है। जो बार है वो कुछ इस तरीके से कट जाती है, जब कटती है ना तो ये रफ वाला सा हिस्सा हो जाता है, और ये 45 डिग्री पे जो है इसकी फेलियर होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये ब्रिटल शाफ्ट की फेलियर का भी केस समझ आ गया होगा। इससे पहले मैंने आपको डक्टाइल शाफ्ट का केस भी बताया था, वो 90 डिग्री पे फेलियर होती है और स्मूथ सरफेस होता है, और यहाँ पे जो है रफ सरफेस होता है और 45 डिग्री का एंगल होता है। ये बात आपको मोटा मोटी तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को कई बार घुमा के देखें, पेपर में एक क्वेश्चन जो है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो, चाहे गेट, एसएससी, जेई, स्टेट एई जेई एग्जाम हो, या कोई भी बीटेक का स्टूडेंट भी देख रहा है उसके भी काम की वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक ऐसा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आने की संभावनाएं होती है। अब दोस्तों चलो जाने से पहले एक नोट पॉइंट जरूर दे देता हूँ आपको। एक नोट पॉइंट है, ये दोस्तों काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये मैंने पॉइंट जो है पिछले सालों के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से लिया हुआ है, तो कहीं वहां से पूछा गया था इसलिए था। और उस पॉइंट में ये था कि भाई जो क्ले होती है ना, क्ले क्या होती है, मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी होती है क्ले। क्ले जो होती है, क्ले हैज डक्टाइल कैरेक्टर, क्ले हैज डक्टाइल कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्ले जो मटेरियल होता है हैज डक्टाइल कैरेक्टर, जबकि जो सैंड होता है, सैंड हैज ब्रिटल कैरेक्टर, ब्रिटल कैरेक्टर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, सैंड कैसी होती है और क्ले कैसी होती है। तो जब ये आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लोगे
तो आपको समझ में आएगा। तब ये सी बातें बताता नहीं है कोई आपको, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे होंगे, वहां भी नहीं बताने वाले आपको कि यार इतना कौन डिटेल में जाकर के पढ़ाएगा। ठीक है, तो क्ले और सैंड जो होता है इसका पता होना चाहिए, क्योंकि क्ले में प्लास्टिसिटी होती है, तो इसलिए आप अनुमान में लगा सकते हो पेपर में कि भाई डक्टाइल कैरेक्टर होगा उसके अंदर। और सैंड जो होती है ना, थोड़ी सी आपने देखी होगी, सैंड थोड़ी ब्रिटल टाइप के कैरेक्टर की होती है। सैंड होगी, एग्रीगेट होगी, ये ब्रिटल टाइप के कैरेक्टर होते हैं इनमें थोड़ा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनका लिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको जाकर के जरूर चेक करें। और वहाँ पे आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गुप्ता एंड गुप्ता की बुक भी है, उसका लिंक भी दे दूंगा। और बहुत सारी बुक्स हैं दोस्तों जो आपको सॉल्व करनी चाहिए आने वाले आपके कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।